मैंने पहले भी कहा था, योगी का मतलब, अब मैं इसको एक दूसरी तरफ जोड़ता कि मतलब क्या है। अब मुझे भी अनिल शर्मा जी ने योगी बना दिया। अनिल शर्मा जी से मेरी वार्ता नहीं होती तो मैं योगी नहीं बन पाता। अब कैसे बना दिया मुझे योगी? मेरे पास फोन आया, बोले सर ऐसे ऐसे बात है और ये इस तरीके से है और ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, योग दिवस। तो उन्होंने मुझको प्रेरित किया एक भगवान कृष्ण की तरह। जी जी। अब मैंने उनके इस कथन को फॉलो किया एक अर्जुन की तरह। अगर मैं इसको फॉलो न करता, अपनी इंद्रियों को बस में न करते हुए, इस पर विचार न करते हुए, अच्छा बुरा न सोचते हुए, तो आज मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित नहीं होता। तो ये भी एक योग है। तो वही चीज भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही। फिर वही हम पतंजलि कोट करते हैं, प्राणायाम, श्वास नियंत्रण, श्वास का आना और जाना कैसे नियंत्रण करना है, वो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। तो फिर उन्होंने कहा, योगी नाम अपनी सर्वेशा मद्गते नानंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। उन्होंने कहा, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत, कि संपूर्ण योगियों, जो भी श्रद्धावान योगी है, संपूर्ण योगियों, जो जिसके अंदर एक जिज्ञासा है, किसी चीज को जानने की इच्छा है, वो योगी है। मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, निरंतर मेरा स्मरण करता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मेरे लिए है। मैं उसको योगी मानता हूं। तो ये भगवान कृष्ण ने इस तरीके का अर्जुन को जो है कहा। फिर उन्होंने कहा, महर्षि पतंजलि कोट करते हैं कि धारणा, वो प्रत्याहार। अब प्रत्याहार में क्या है कि इंद्रियों का नियंत्रण। वो चीज भगवान कृष्ण ने पहले कह दी कि हमको अपनी जो इंद्रियां हैं हम उसको नियंत्रण करेंगे। वही चीज संत तुकाराम ने पंचवृत्तियों के विषय में बताया। बोला, हम इन पंचवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, हमें जो है योगी बन जाएंगे और जो हमारा अंतिम लक्ष्य है हम उसको जो है प्राप्त कर सकने में सफल हो जाएंगे। ऐसा जो है संत तुकाराम ने कहा। तो संत तुकाराम ने इसको कहा। उसके बाद में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, क्या कहा, यथा विरतम चित्तमात्मन्नेवातिष्ठते निष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। हे पार्थ, योग में स्थित मनुष्य का अभ्यास द्वारा विशेष रूप से मन जब आत्मा में रमने लगता है, अर्थात रम जाता है, परमात्मा में विलीन हो जाता है, तब सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से विरक्त हो जाता है। उस समय वह पूर्ण रूप से योग में स्थित कहा जा सकता है। फिर अर्जुन ने कहा कि यथा दीपो निवातस्तो नेगते सुमुपाय स्मृतः योगिनो यच्चित्तस्य युद्धतो योगात्मनः। तो उदाहरण के लिए, जिस प्रकार बिना हवा वाले स्थान में दीपक की लौ को इधर उधर स्थिर नहीं रहती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, उसी प्रकार योग में स्थित मनुष्य का मन निरंतर आत्मा में स्थित परमात्मा में स्थिर होना चाहिए। मन को हमें भटकने से रोकना है, एकाग्र करना है, तब जाकर के हमें उसको एनालाइज करना है और जो हमें अपने जीवन में उसको जो है आगे बढ़ाते चलना है, तो तब तो हम कुछ कर पाएंगे। फिर उन्होंने, भगवान कृष्ण ने लास्ट में अंत में उन्होंने कहा
अंतिम एक श्लोक है। तो उन्होंने अर्जुन को कहा जब मनुष्य का जो है योगी का जब ध्यान भटकता है तो भटकने से उनको रोकना है, तो उसको भटकने नहीं देना है। तो ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, उसको योग में प्रवृत्त किया, उसमें उसको लगाया धारणा। तो उन्होंने एकाग्रता वाली बात अभी कही थी, योग में स्थिर, इसी श्लोक में कहा कि धारणा। वैसे पतंजलि अपने सूत्र में कहा था कि एकाग्रता के द्वारा हमको एकाग्र चित्त होकर के उसमें हमें उसकी अग्रसर यानी उसकी तरफ हमको बढ़ना है। तो ये हुई धारणा, ध्यान, मेडिटेशन। अब कोई भी आसन में हम बैठे, जो भी हमको सुलभ लगता है कि पद्मासन है या सुखासन है, उसमें हम बैठ जाएंगे तो अपनी ध्यान मुद्रा में ध्यान लगाना है, जिससे हमको थोड़ी शांति मिले, हमारी अंतरात्मा को शांति हो। समाधि, अब समाधि का मतलब वही है कैवल्य, मोक्ष, तो बंधनों से मुक्त हो जाना। क्योंकि समय भी मैं देख रहा हूं 6:56 हो चुके हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो समाधि का मतलब वही कि हमें बंधनों से मुक्त होना है, और मुक्त होकर के जो भी हमारा है परम लक्ष्य, अंतिम जो लक्ष्य है, भगवान शंकराचार्य ने भी कहा है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ईश्वर सच है, जो ब्रह्म है वो सच है, और ये जगत मिथ्या है। जो हमें आमने सामने जो भी दिखाई दे रहा है ये सब नश्वर है, लेकिन जिस काम के लिए हमारा जन्म हुआ है, और जो भी अब योग का अर्थ ये नहीं है कि हम बैठे सुबह शाम बैठते रहें, काम करते रहें, योग ये नहीं है। योग का मतलब है किसी भी चीज को प्राप्त करना, जो चीज हमसे दूर है, जो हमारे हाथ में नहीं, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, एक हमारे में जिज्ञासा होनी चाहिए। तो यही योग है, यही सब कुछ है। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि ये मेरा गीता वाला संपन्न हुआ, तो योग का यही मैंने इस पर प्रकाश डाला। और योग तो एक बड़ी विलक्षणता है, इसके विषय में जितना कम कहा जाए, जितना ज्यादा कहा जाए या कम कहा जाए, वही कम है और वही ज्यादा है। क्योंकि ये योग का जो विषय बहुत ही एक विलक्षण वाला है, ये इतने कम समय में कि अगर हम इस पर बोलते रहेंगे तो इसके लिए 2, 4, 6, 10 दिन, महीना, 2 महीने व्यतीत हो सकते हैं। तो यही मेरा कथन था, और इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। और पुनः मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं कि जो आपने मुझे इतने बड़े एक प्लेटफॉर्म पर सम्मान दिया और मुझे ये अवसर प्रदान किया। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी प्रबुद्ध विद्वान जनों का मैं बार बार अपने हृदय से साष्टांग प्रणाम आपको करता हूं, नमन करता हूं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय मां भारत।